हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराग ऑटोमेशन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग ईओटी क्रेन, इलेक्ट्रिकल ओवरहेड क्रेन। मैं उसके डिज़ाइन के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। हम उसके बारे में इंट्रोडक्शन में आपको एक पूरा देने वाला हूँ कि कौन से पार्ट ईओटी क्रेन के होते हैं और क्या क्या पार्ट हमारा किस काम आता है। और डिज़ाइनिंग में हम जाएंगे कि हम उसे कैसे डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए हमें जो भी एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है या फिर कुछ भी रिक्वायर्ड होगा, मैं आपको उसका लिंक भी दूंगा। आप उससे उसको डाउनलोड करके उसे देख के आप एक ईओटी क्रेन का डिज़ाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को, और आप इजीली कोई भी क्रेन का डिजाइन कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ओवरहेड इलेक्ट्रिकल ओवरहेड क्रेन होती क्या है, उनका बेसिकली क्या क्या पार्ट्स होते हैं। बिकॉज हमें सबसे पहले एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, इट मीन ब्रीफ इंट्रोडक्शन मालूम हो कि ईओटी क्रेन में क्या क्या पार्ट होते हैं, किस किस के लिए मुझे इलेक्ट्रिकल मोटर का रिक्वायरमेंट होता है, किस किस के लिए मुझे क्रेन का जो अपना ओवरहेड क्रेन होती है उसमें मेरे को किसके लिए फेस्टून लगता है, क्या जो भी नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे वो मैं आपको आज इस वीडियो से बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिएगा। आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक वीडियो में मैंने एक आपको दिखाया है एक फोटो। इस फोटो में आपको देख रहे होंगे कि एक क्रेन है, ये ओवरहेड क्रेन है। एक अंडरग्राउंड क्रेन भी होती है, मैं आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। ये ओवरहेड क्रेन है, इसमें बोथ द साइड, इट मीन्स एक मोटर का एक क्रेन का एक स्पाम होता है, उस स्पैम में बोथ साइड में एक गर्डर होते हैं जो एंड ट्रक का काम करते हैं। बोथ साइड मेरे पास में वहां पर जो कि मेरा ब्रिज कहलाता है एक्चुअली, उस ब्रिज का मेरे पास में बोथ द साइड वहां पर एंड कैरेज बोल सकते हैं इनको, आप इनको एंड ट्रक बोल सकते हैं। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग प्लेसेस पे इनको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज से हम बोलते हैं, इसको ब्रिज भी बोलते हैं। तो अब फोटो में मैं आपको देखेंगे ये वाला पार्ट जो है, एंड देन ये वाला पार्ट जो है, ये मेरा ब्रिज के लिए मेरे ट्रैक लगे हुए हैं। जो ब्रिज ड्राइव व्हील जो होते हैं, ये ट्रैक होते हैं, रेल ट्रैक होते हैं। इसके ऊपर हमारा जो व्हील होता है, जब देखेंगे यहाँ पर ब्रिज के लिए जो व्हील लगा हुआ है, वो व्हील जो है इसके ऊपर से रन करता है। एंड देन ये आपका एक मोटर लगा हुआ है ब्रिज के लिए। इसको हम लॉन्ग ट्रेवल भी बोलते हैं, एलटी मोशन बोलते हैं। इट मीन्स कि हमको एक डिजाइन करना है, हमें एक मोटर जो है वो लॉन्ग ट्रेवल में लगने वाली है। तो हमारा जो ये लॉन्ग ट्रेवल है वो हमारा होने वाला है इस मोटर के थ्रू ऑपरेटेड। देन ये जो स्पाम है, ये कंप्लीट जो है इस गर्डर से, ये अपना जो एंड कैरेज है, इस एंड कैरेज के बीच का जो गैप होता है वो स्पाम होता है, और वही हमारा जो ये गर्डर्स होता है। ये सिंगल गर्डर, डबल गर्डर, ऐसे हमारा डिजाइन होता है क्रेन का। तो ये अभी जैसे हम देख पा रहे हैं, ये सिंगल गर्डर है, यहाँ पर डबल गर्डर भी होती है। एक गर्डर इस साइड होता है, एक गर्डर इस साइड हो जाएगा, एंड देन बीच में आपका जो है ये ट्रॉली होता है। ये ट्रॉली का फ्रेम होता है जो बीच से आपका जाता है, ट्रॉली का फ्रेम सीधा। और जो ट्रॉली का मूवमेंट होता है उसको हम क्रॉस ट्रेवल भी बोलते हैं। इट मीन्स इससे यहाँ से यहाँ तक का जो क्रॉस ट्रेवल होता है वो सीटी कहलाती है, क्रॉस ट्रेवल होता है। एंड देन जो ये आप देख रहे हैं, ये होइस्ट है हमारी। इसमें आप देखेंगे सिटी ट्रेवल के लिए मुझे एक मोटर लगना है इस मूवमेंट से इस मूवमेंट के लिए। एंड देन होइस्ट जो होता है, वो जो भी मटेरियल जो होती है जिसको हुक से हम अप या डाउन करेंगे, ये वायर रोप होती है हमारी, जिससे हम उसे अप डाउन करेंगे। उसके लिए जो होइस्ट यूज होती है उसके लिए भी मेरे को एक मोटर यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। इसके लिए भी हम डिजाइन करेंगे। देन हम ये भी डिजाइन करेंगे कि हमको यहाँ पर जो गर्डर्स का साइज है, गर्डर में जो भी हमको मटेरियल लगने वाला है उसकी क्या थिकनेस रहेगी, उसमें कितनी लेंथ रखनी है, क्या हमको स्पैम मेंटेन करना है, क्या क्या सेफ्टी फीचर्स होंगे, हम सब उस पर बात करने वाले हैं। है ना। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक केबल ट्रॉली है, इसको हम पेंडेंट का फेस्टून बोल सकते हैं या फिर क्रॉस ट्रेवल केबल का फेस्टून बोल सकते हैं। यहाँ पर वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसके बारे में भी मैं आपको बात करूंगा कि पेंडेंट क्या होता है, सॉरी सॉरी, पेंडेंट क्या होता है, रिमोट क्या होता है। बिकॉज आजकल ये जो हमारी ईओटी क्रेन्स होती हैं वो रिमोट ऑपरेटेड हो गई हैं। उसमें हम जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज करके हम जो
अपना क्रेन के सभी ऑपरेशंस हैं, जो कि लॉन्ग ट्रैवल, क्रॉस ट्रैवल, देन अप डाउन होइस्ट से जो हमको करना है, वो सभी जो है आजकल रिमोट से भी होने लगे हैं। एंड देन अभी आप देखेंगे यहाँ पर एक डाउन ऑफ कंडक्टर होगा, जहाँ पर एक कंडक्टर हमारा यूज करते हैं। बेसिकली जब हमारी मोटर, जो हमारी क्रेन की जो मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट के टाइम में नीचे साइड से हमारे कंडक्टर्स लगे होते हैं, जिसमें हमारा थ्री फेज सप्लाई होता है। और जो हमारी क्रेन होती है उसमें कंडक्टर जो है उससे एक हमारे कुछ व्हील जो होते हैं वो टच करके चलते हैं। आजकल उसमें हमारा नया सिस्टम आ गया है, बट पहले हमारे पास में व्हील होते थे, और वो जो व्हील है वो टच होके हमारे यहाँ पर कंडक्टर से करंट को कैरी करते थे। जो करंट कैरी करने के बाद में हमारे ऊपर में हम सेम हमारे पास में एक एमसीसी पैनल होता है, जहाँ से हम इन सब मोटरों को कंट्रोल करते हैं। पेंडेंट से हम जो भी ऑपरेशन करते हैं, वो एक पेंडेंट जो है हमारा केबल से कनेक्टेड होता है पैनल के साथ में, और जो रिमोट होता है वो एक ट्रांसमीटर और रिसीवर से हमारा कनेक्ट होता है। बेसिकली एक रिसीवर लगा होता है जो एमसीसी पैनल में लगा होता है, और ट्रांसमीटर जो होता है वो हमारा जो एक रेडियो होता है उसमें लगा होता है। इसमें एक काउंटर वेट भी होता है, जो कि हमारी सीटी के लिए यूज होता है, कि हमारा जो सीटी है उसका जो वेट जो है वो सेंटर में मेंटेन रहे। इसके लिए काउंटर वेट यूज किया जाता है। एंड देन यहाँ पर डबल ट्रॉली का भी यूज कर सकते हैं हम, सिंगल ट्रॉली भी यूज करते हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से जो है वो सभी जो है डिजाइन होते हैं। मैं आपको एक थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है इसकी पीडीएफ से दे देता हूँ। अब देखेंगे कि यहाँ पर एक क्रेन आप देखेंगे। जो फर्स्ट टाइम जो क्रेन थी वो 1976 में आई थी। इंग्लैंड के कोई रहने वाले थे, उन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रिकल क्रेन का यूज किया था। वो थे मोरे। ये जो सैमसन मोरे जो थे, उन्होंने इंग्लैंड के थे, उन्होंने फर्स्ट मैन्युफैक्चरर ईओटी क्रेन किया था। और एक्चुअली क्रेन का मेन वर्किंग जो होता है, वो हैवी लोड को वन प्लेस टू अदर प्लेस में मूवमेंट करने के लिए होता है। बेसिकली इंडस्ट्रीज के अंदर में पेपर इंडस्ट्री लगा लीजिए, स्टील इंडस्ट्री लगा लीजिए, जितनी भी इंडस्ट्रीज है वहां पर हम ईओटी क्रेन का यूज करते हैं मटेरियल को वन प्लेस टू अदर प्लेस मूवमेंट के लिए। यहाँ पर हमारे पास में देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे तो अंडर रनिंग होती है, टॉप रनिंग होती है। हम इसके पार्ट्स के बारे में यहाँ पर आपसे बातचीत कर लेते हैं। रेडियो रिमोट कंट्रोल जो मेरी बात हुई थी, यहाँ पर एक रिसीवर लगा होता है, और जो बंदा यहाँ पर रेडियो रिमोट कंट्रोल यानी यहाँ पर ये ट्रांसमीटर होता है, यहाँ से जैसे प्रेस करेगा ये रिमोट जो है उसको सेंस करेगा, और कंट्रोल पैनल से हमारा जो क्रेन को ऑपरेट करेगा। ये पेंडेंट होता है जो कि केबल के थ्रू हमारे एमसीसी पैनल से जुड़ा होता है। जैसे यहाँ से कोई वो प्रेस करेगा, ये सेम जो है हमारा कमांड जो है कंट्रोल पैनल में जाएगी, और हमारा जो क्रेन है वो वर्क करेगा। यहाँ पर ब्रेक्स हमारे पास में इंपॉर्टेंट रहती हैं हमारे क्रेन्स के लिए। जो थ्रस्टर हम ब्रेकिंग यूज करते हैं इसमें, जो कि नॉर्मली नॉर्मल टाइम पे जो ब्रेक है वो प्रेस कंडीशन में होता है। जैसे ही हम मोटर को स्टार्ट कमांड देते हैं, उससे जस्ट विद इन सेकेंड में वो ऑपरेट होता है, देन ब्रेक को लूज करता है, देन हमारा मोटर ऑपरेट होता है, एंड अगेन वो उसी कंडीशन में, ब्रेक कंडीशन में अगेन चला जाता है। जो हमारी होइस्ट होती है, उसमें जो होइस्ट हमारी अप डाउन होती है, उसमें ग्रेविटी वेट लगा होता है। उस ग्रेविटी वेट के साथ में एक लिमिट स्विच होता है। इन केस जैसे ही हमारा होइस्ट जो है अप साइड में आएगा, अप साइड में आते आते जैसे ही वो एक लिमिट के बाद में एक हमने ग्रे जो एक वेट होता है, ग्रेविटी के थ्रू हम एक वेट को नीचे हैंग करते हैं। जैसे ही वो वेट रेस्ट कर जाएगा हमारी होइस्ट की हुक पे, वैसे ही हमारा क्रेन बंद हो जाएगा। देन क्रेन में मेनली क्रेन ड्यूटी जो होती है उसमें जो स्टार स्टॉप होता है, अप डाउन होता है, वो बहुत ही ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशन होता है। फ्लक्चुएशन मीन्स कि हम जो उसका नॉर्मली फिनोमेना होता है, हम जो बटन को है बार बार स्टार्ट करते हैं, बार बार प्रेस करके ऑफ ऑन ऑफ करते हैं मोटर को, तो उसमें जो हमारी मोटर यूज होती है, हम क्रेन ड्यूटी मोटरें जो है यूज करते हैं। और क्रेन ड्यूटी मोटरों में हमको क्या है कि जो भी हमारा जो इमिडिएटली जो ब्रेक अप्लाई होता है मोटर को, जो हमारी ड्राइव्स भी आजकल उसमें यूज होने लगी है, यूज होता है, उनको हमको एक
रजिस्टेंस देना होता है, ताकि वो जो कंप्लीट हमारा मोटर में जो हाई करंट फ्लो होता है वो इमिडिएटली एक रजिस्टेंस से फ्लो होके हमारी मोटर को सेव कर सके। बिकॉज इंटरमिटेंट इमिडिएटली बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर यूज होता है क्रेन में। आपने स्विच दबाया, ऑफ किया, ऑन किया, इमिडिएट एक्शन के लिए वहाँ पर कि हमारा मोटर जो है वो ज़्यादा गर्म ना हो, हमारा ड्राइव जो है वो ज़्यादा गर्म ना हो, और जो लोड है वो इमिडिएटली डिसिपेट हो जाए। इट मीन्स इमिडिएटली वो रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू हम उसको जीरो कर देते हैं, ताकि वो हाई करंट जो है वो ना फ्लो हो। फेस्टून जो नॉर्मली यूज करते हैं हम, केबल केबल के लिए जो फेस्टून यूज करते हैं वो बहुत ही अहम रोल करती हैं, बिकॉज इससे हमारा जो केबल होता है वो कैरी होता है विद क्रॉस ट्रेवल मोटर के साथ में, यानी सीटी के साथ में, ट्रॉली के साथ में वो कैरी होता है। उससे बेसिकली वो उस फेस्टून में अगर कोई ट्रॉली वर्क नहीं कर रही है, उसमें भी स्मॉल स्मॉल ट्रॉलीज होती हैं, अगर वो वर्क नहीं करेंगी तो हमारा केबल जो है वो स्ट्रेस में आएगा, में भी खींच जाएगा, जिसके कारण में हमको केबल हमारा डैमेज हो सकता है। देन ये होएस्ट होती है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ये होएस्ट है या हुक है, यहाँ पर हुक के ऊपर ये हमारा होएस्ट है। देन आप ये ट्रॉली देख सकते हैं, ये हमारे दोनों में इसके एंड एंड कैरेज हैं, और ये दोनों है इसके बीच में, यहाँ से हमारा होइस्ट जो है वो लटका रहता है। ये हमारी जो है सीटी की दोनों मोटरें पीछे लगी हुई हैं। देन ये नॉर्मली ब्रिज होता है। ब्रिज एक्चुअली हमारा ब्रिज जो हमारा देखेंगे, ये एंड कैरेज है हमारा, जो लॉन्ग स्पैन में यूज करने वाले हैं, लॉन्ग ट्रैवल में यूज करने वाले हैं। एंड देन ये ट्रॉली है। तो ये जो गर्डर हमारे जो डबल गर्डर, ये आप देखेंगे यहाँ पर डबल गर्डर जो हमारा ये क्रेन है वो हमारा मूव करता है विद जो हमको स्पैम क्रेन का यूज करना है उसके साथ में ये वर्क करता है। देन ये कॉलम्स होते हैं एक्चुअली। कुछ क्रेनों में जो होता है हम बिल्डिंग्स के कॉलम यूज करते हैं, कुछ क्रेनों में हमको अपने जो क्रेन के लिए रिक्वायर्ड कॉलम्स होते हैं वो बनाने पड़ते हैं। वो जो हमारा वेट को हमको लिफ्ट करना है उसकी जो भी टोटल हमको वेट लिफ्ट करना है उसके हिसाब से ये डिजाइन किए जाते हैं। ये रनवे, इट मीन्स इन कॉलम्स का यूज करके हम एक रनवे रेडी करते हैं क्रेन के लिए, जिस रनवे से उसको भी लॉन्ग ट्रेवल करना है, पास करना है उसको। देन ये अदर इक्विपमेंट्स हैं, इसको मैं यहाँ पर नहीं शो करता हूँ, यहाँ पर हम रनवे तक इसको करते हैं। देन अभी मैं आपको आ जाता हूँ कि हम डिजाइनिंग में कैसे करेंगे। ये मैंने एक एक्सेल सीट के अंदर है, मैंने इसका पूरा एक क्रेन का डिजाइन का डाटा रेडी कर रखा है। आप ओनली जस्ट, ये बहुत ही इजी है, आप जस्ट ओनली जाएंगे, क्रेन आपको किस टाइप का चाहिए, कितना कैपेसिटी चाहिए, कितना कैपेसिटी चाहिए, कितनी ट्रॉली चाहिए, कितना स्पैम होना चाहिए, जैसे ही आप वैल्यूज को चेंज करेंगे आपको मोटर का जो डिटेल है, मोटर का कितना आपको रेटिंग चाहिए, जब भी कौन से आईएसएच चाहिए, कितने एम्बिएंट टेम्परेचर के लिए चाहिए, जो भी आप यहाँ पर डालेंगे उससे हमारे मोटर का डिजाइन आ जाएगा। आपको मोटर हम मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ लगने वाली थी। आपने देखा कि आपको क्रेन में मेन होइस्ट में, अगर हमारे पास में एक ही ट्रॉली है तो मेन होइस्ट में लगने वाली है। देन एक ट्रॉली के क्रॉस टेबल में लगने वाली है। देन एलटी मोशन के लगने वाली है। अगर डबल ट्रॉली है तो हम सेम कैपेसिटी में अगर यूज कर रहे हैं तो हम दो क्रॉस ट्रेवल की और एक हम उसमें दो हमारी होइस्ट के लिए यूज जाएगी। चलिए मैं अब डिजाइन से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। मैं इसको, जो एक्सेल सीट है ये बहुत ही अच्छे से काम करती है, इसमें हर एक पैरामीटर को जो है अच्छे से डाला हुआ है। मैं इसको आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर करूंगा। अब देखेंगे कि मेरे को जो क्रेन है वो डबल गर्डर में ईओटी क्रेन चाहिए, जो कन्वेंशनल हमारा बेसिकली यूज होता है। डबल गर्डर अभी मैंने आपको दिखाया था, ये नॉर्मली इसको डबल गर्डर बोलते हैं। इसमें एक्चुअली जो हमारा क्रॉस ट्रेवल होता है उसके लिए टू गर्डर्स जो है लॉन्ग स्पैन में, लॉन्ग ट्रेवल में जो हमारे एंड कैरेज होते हैं, जो हमारी रेल होती है उस पे दो गर्डर्स हमारे यूज होते हैं, जिसपे हमारी ट्रॉली मूवमेंट होती है। देन अभी आप देखेंगे कि एम एच इट मीन्स कि मेन होइस्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं। आपके पास में टाइप्स रहते हैं कि कुछ जो हमारी होइस्ट होती हैं उसमें जो हमारी ट्रॉली होती हैं क्रॉस ट्रेवल की, उसमें हमारे पास में एक होइस्ट होती है, कुछ में हमारे पास में दो होइस्ट होती हैं, जिसमें एक बड़ी कैपेसिटी की होइस्ट होती है, एक छोटी कैपेसिटी की होइस्ट होती है।
तो जो बड़ी कैपेसिटी यानी इट मीन्स बिगर वाली कैपेसिटी होती है वो 20 टन्स हो गया, 30 टन्स हो गया। तो वो जो कैपेसिटी होती है उसे हम मेन होइस्ट बोलते हैं। और जो भी अदर जो भी हमारी मेन वाली होइस्ट स्मॉल कैपेसिटी की मिल जाएगी वो ऑक्सिलरी हमारी होइस्ट होती है। तो हमको कितना लिफ्ट करना है, कितना हमको मूवमेंट करना है, ये सभी हम पैरामीटर यहाँ पर देंगे। चलिए चलते हैं। जैसे कि मान लो मेरे को 20 टन क्रेन के लिए करना है, तो मैं ऑलरेडी इसको सिलेक्ट किया हुआ है। अब 15 से लेकर मैंने 200 तक का आपको ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे हम अगर 40 टन के लिए यूज करेंगे तो क्या करेंगे, और अगर हम 20 टन के लिए यूज करना है तो कितना करना है। देन मेन होइस्ट आपको कितना यूज करने वाले हैं, 5 टन यूज करना है, 10 टन यूज करना है। जैसे मैं यहाँ पर अभी ओनली 5 टन यूज करने वाला हूँ। आपकी जो एक यूनिट रहेगी टन टनेज में रहेगी दोनों की। देन स्पैन जो नॉर्मली स्पैन होता है, स्पैन इट मीन्स कि हमारा जो लॉन्ग ट्रेवल करना है क्रेन को, वो कितना लॉन्ग ट्रेवल हमारी क्रेन को करना है उसको हम स्पैम बोलते हैं, स्पैन बोलते हैं। इट मीन्स कि हमारी बिल्डिंग की जो हमारी लेंथ है, वो हमारी जो हमारी बिल्डिंग की विड्थ जो है, लेंथ जो होती है वो बे लेंथ कहलाती है, जो विड्थ होती है वो स्पैन कहलाती है। बिकॉज वन गर्डर से जो हमारा जो वन दो एंड कैरेज होते हैं जहां से हमारी ट्रेन ट्रेवल करेगी, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो स्पैन कहलाता है। लिफ्ट इट मीन्स कि जो हमारी मेन होइस्ट है उसको कोई भी मटेरियल जो है, लाइक जो हमारा रूफ से लेकर हमारे फ्लोर में, जो ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर में से हमारे को अगर कोई मटेरियल उठाना है, तो इट मीन्स कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर हमारे जो क्रॉस ट्रेवल की हमारी मेन होइस्ट जो हमारी मोटर लगी हुई है, वहां तक के जो ड्रम लगा हुआ है उसमें, उस तक का डिस्टेंस जो है वो हमारा लिफ्ट कहलाता है, कि इतने लिफ्ट से उसको मटेरियल को लिफ्ट करना है। सेम हम दोनों एक ही ट्रॉली यूज कर रहे हैं, तो दोनों में मेन वाली और ऑक्सिलरी वाली हम दोनों ही सेम सेम यूज करेंगे। बे लेंथ मैंने आपको बता ही दिया कि ये 69 मैंने डाल दिया यहाँ पर, ये चेंज कर सकते हो आप, मीटर्स में है सभी, तो आप चेंज कर सकते हो। देन क्लास यहाँ पर आप देखेंगे मोटर का क्लास M1 M2 M3 M4। मैं यहाँ पर M4 इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज मैं यहाँ पर क्रेन ड्यूटी मोटर यूज करना चाहता हूँ। क्रेन ड्यूटी मोटर बेसिकली एक फ्रेम हायर साइज में होती है। लाइक अपने पास में कंटिन्यूस ड्यूटी मोटर जो है, अगर वो 2 किलोवाट की है और उसका जो फ्रेम साइज है वो एस में है, स्मॉल में है, तो देन हमारा जो क्रेन ड्यूटी में होगा, या तो वो हमारा मीडियम में होगा, या फिर वो देन अदर डबल मतलब बिगर में होगा। इससे एक क्लास ऑलवेज हायर में ही हमको ये हम यूज करते हैं क्रेन ड्यूटी के लिए मोटर। देन हमारे पास में ये जो है एक वैल्यूज आई है, इस ये जो वैल्यूज है ये हमारे इन डाटा से सबसे आई हुई है। इस मैं आपको बाद में जब हम इसको एट द एंड में इसका कैसे आई है, क्या आई है, कैलकुलेशन क्या रहेगा, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। देन ड्यूटी हम चेक कर लेते हैं कि इंडोर टाइप है या फिर हमारी आउटडोर टाइप है। नॉर्मली हम इंडोर इंडोर यूज करने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिजाइन जो क्रेन के लिए यूज होता है वो IS 3177 एंड IS 807 यूज करते हैं हम। ये हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से ये हमने पूरा डिजाइन किया हुआ है सीट। एम्बियंट टेम्परेचर जो होता है, जैसे कुछ अ, हमारे अदर कंट्रीज हैं वहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है, कुछ कंट्रीज में ज़्यादा रहता है, तो उसके हिसाब से हमने इंडिया के हिसाब से 50 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा एम्बियंट टेम्परेचर रहता है। डीरेटिंग फैक्टर जो है हम यहाँ पर 0.88 लेने वाले हैं। ये भी मैटर करता है, हमारे जो भी जो लोकेशन है उस पर ही हमारा डिपेंड करता है, हमारा जो एप्लीकेशन उस पर डिपेंड करता है, प्लांट कौन सा है क्या है उस पर डिपेंड करता है। देन इसमें हम यूज करने वाले हैं कि आप MS एंगल टाइप यूज करने वाले हैं, PVC सराउंडेड बस बार यूज करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ये देखिए, ये यहाँ पर ये जो हमारी, आप देखेंगे रनवे होता है, इस रनवे में एक साइड में हमारे यहाँ पर जो है कंडक्टर्स लगा होता है। जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये देखिए, ये डाउन स्लोप कंडक्टर यहाँ पर इस बीम के पैरेलल में आप देखेंगे, यहाँ पर एक अलग कलर में दिख रहा है, ऐसे में कंडक्टर होता है। ये जो कंडक्टर है हमारा, यही जो है, आप देखेंगे यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है
ये डीएसएल टाइप होता है, पीवीसी सराउंडेड बस बार टाइप चाहिए आपको, या फिर एमएस एंगल टाइप का चाहिए। ये हमको यहाँ पर, मैं इसका भी आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा कि किस टाइप से होता है, और इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। देन स्पीड, स्पीड आपका मीटर पर मिनट, यानी मेन स्पीड, एक माइक्रो स्पीड। नॉर्मली हम मोटर को जो है, जो हम क्रेन को है, टू स्पीड में डिजाइन करते हैं। वन जो रहता है हमारा मेन स्पीड रहता है, इसको हम फास्ट बोलते हैं। सेकंड वन जो रहता है हमारा माइक्रो स्पीड, इसको हम, जिसको हम स्लो स्पीड बोलते हैं। इसमें हम मेन होइस्ट की, ऑक्सिलरी होइस्ट की, क्रॉस ट्रेवल की, लॉन्ग ट्रेवल की, इट मीन्स लॉन्ग ट्रेवल मीन्स ब्रिज के लिए, क्रॉस ट्रेवल मीन्स ट्रॉली के लिए जो हमारी है, एंड मेन होइस्ट के लिए और ऑक्सिलरी होइस्ट के लिए, ये स्पीड हम यहाँ पर सेट करते हैं। इन स्पीड से हमें डाटा यहाँ पर एंटर करते हैं। देन मेन होइस्ट नंबर ऑफ फॉल्स, नॉर्मली नंबर ऑफ फॉल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी आप देखेंगे यहाँ पर। ये हमारी होएस्ट है, इस होएस्ट में जो वायर रोप लगी है, आप देखेंगे 4 वायर नीचे आई हुई है, इसको हम बोलते हैं 4 फॉल। यहाँ पर हमारे पास में जो नंबर ऑफ फॉल है वो 4 है, बिकॉज हमारी 2 वायर जो है वो 4 रोप नीचे आई हैं। देन वन एक राउंड करके ऊपर गई है, देन सेकंड वन राउंड करके ऊपर गई है। इसीलिए हमारी जो ये रोप वायर है, ये नंबर ऑफ फॉल में 4 फॉल आ जाएंगी, कि ये 4 फॉल हमारे निवेश नीचे आए हुए हैं, और सेम हमने 4 4 का यूज किया हुआ है। जो हमारा क्रेन वेट होगा, देन क्रैब वेट होगा, ट्रॉली का वेट होगा, ये भी हम यहाँ पर टन्स के अंदर लिख देते हैं। बिकॉज एक एस्टिमेटेड हम यूज करते हैं कि हमको जो गर्डर है इतना यूज होगा, देन हमारा जो क्रैब का वेट होगा इतना होगा, ये हम यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं कि हमको इतना इसमें लोहा जो है इसमें इतना इतना लग जाएगा, मेटल जो है इतना लग जाएगा, और इतना वेट से हमारा अप्रोक्सीमेट बन जाएगा। इस वेट को हम थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन में 20 हायर लेके चलेंगे। देन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम कैसे इसकी मोटर का, मेन होस्ट का डिजाइन करेंगे। ये मैंने एक बेसिक डिटेल बताई थी आपको कि हम ये सब डाटा जो है, क्या क्या डाटा रिक्वायर्ड होता है हमको डिजाइनिंग के लिए। देन ये सब डाटा जब हमारे पास में आ जाएगा, तो हम नेक्स्ट में हम देखेंगे मेन होस्ट मोटर का, देन ऑक्सिलरी होस्ट मोटर का डिजाइन, सीटी मोटर का और एलटी मोटर मोटर का डिजाइन देखेंगे। बिकॉज वीडियोस बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसको आज यहीं पर वीडियो को स्टॉप करता हूँ। द नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में, मेन होस्ट का डिजाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।